हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। मैं प्रमोद कुमार पांडे, आपका बायोलॉजी का फैकल्टी। आज हम टिश्यू चैप्टर के पार्ट 4 को लेकर के आए हैं। पार्ट 3 तक आपने एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। पार्ट 4 में हम मस्कुलर टिश्यू से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4। सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज। क्या होता है मस्कुलर टिश्यूज? आप सभी जानते हैं मसल, आप जानते हो कि मांसपेशियां जो है वो बॉडी में बढ़ाती हैं। लोग तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं, डाइट लेते हैं मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसका लुक, उसकी कटिंग्स को प्रॉपर करने के लिए। तो आज हम जानते हैं मसल्स टिश्यूज के बारे में। क्या होते हैं मसल्स टिश्यूज? एक्चुअली क्या होता है, मसल फाइबर से बने होते हैं। मसल फाइबर्स यानी सेल्स। अगर हम देखें तो मसल्स, पहले तो एक मसल टिश्यूज, अगर हम एक छोटा सा पार्ट बॉडी का निकाल कर देखें तो उसके अंदर जो है वो बनते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ मसल बंडल होता है। उस मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, दो तरह की, एक्टिन और मायोसिन। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिंपली आप इतना जानते रहिए कि मसल फाइबर्स यानी जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है दे आर एबल टू दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड, जब भी इनको स्टिमुलस दिया जाता है यानी बाहरी कोई कारक दिया जाता है, बाहरी कोई सूचना, इंफॉर्मेशन इनके पास आती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं। तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरी बात क्या है, अगर हम बात करें तो जो जो भी मूवमेंट हम लोग करते हैं, मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ ओनली मस्कुलर टिश्यूज के कारण ही मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तो ऑल द काइंड ऑफ मूवमेंट, ऑल द काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट्स in higher organism, in higher organisms are due to muscles। मसल्स की वजह से ही जितने भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो केवल और केवल मसल्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकते हैं। बिना मसल्स के किसी भी तरह का मूवमेंट करना ये पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज जो है उसके कितने टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस ऑर्गन में कहां पर वो प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, उनके लोकेशंस के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर, या हम कह सकते हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, तीन तरह के मसल टिश्यूज होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, जो तीनों का पहले हम नाम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम वन बाय वन हम बात करेंगे। तो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है, तीन टाइप्स बताते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल। दूसरा है स्मूथ मसल्स, और तीसरा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। तो हमने क्या बताया? तीन तरह के मसल्स टिश्यूज बॉडी में होते हैं। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये तीन ही नाम हैं, इसके अलावा भी इसके कई सारे नाम हैं जिसको हम आपको वन बाय वन डिटेल में बताएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहला टाइप, जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स। तीसरा नाम क्या है? वॉलंटरी मसल्स। तो इनके तीन मेन, मुख्य रूप से तीन नाम इनके जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्ट्रिएटेड मसल्स, तीसरा है वॉलंटरी मसल्स। अब हम अगर बात करें तो कहां पर पाए जाते हैं, सबसे पहले इनके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, different parts of the body like limbs, palm, neck। यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाते हैं। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ और पैर, फोर लिम्स। आपके दोनों हाथ जो है उसको हम फोर लिम्स कहते हैं, और जो दोनों पैर है उसको हम कहते हैं हाइंड लिम्स। तो लिम्स की बात कर लें, पाम की बात कर लें, नेक की बात कर लें, या फिर हमारा जो कमर वाला पार्ट है उसकी बात कर लें। ये सब सभी पार्ट्स में जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब इसके नाम को ही हम करते हैं स्केलेटल मसल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके बोन से अटैच होते हैं। तो आप मूवमेंट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आपके बोन से जुड़े हुए होते हैं। अब जुड़े होंगे तो वो मूवमेंट को कराते हैं, आपके बॉडी का मूवमेंट जो है वो पॉसिबल करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अब देखिए जैसा यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है, क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में? इस डायग्राम देख रहे हैं कि आपका जो बाइसेप्स है, ठीक है, आपका जो बाइसेप्स है वो भी मसल्स, मस्कुलर होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल करके बाहर हम देखते हैं, तो ये क्या है? ये है फेसिकल्स, इसको बोलते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स होते हैं, फेसिकल्स मेम्ब्रेन घिरे हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? मसल बंडल। तो ये जो पार्ट है वो क्या है? ये आपको जो दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं मसल बंडल। अब मसल बंडल के अंदर जो सेल्स हैं, सेलुलर लेवल पे होता है, उसको बोलते हैं मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। अब इसका जो दूसरा नाम पड़ा है, पहला तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके यहां पर देखिए बोन है, ये आपकी ये जो आर्म वाली बोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, उससे अटैच है। आपकी जो यहां पर जो बोन होती है जिसको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना, इससे जुड़ी हुई है। तो बोन से अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्केलेटल मसल। दूसरा जो नाम पड़ा है तो वो क्या पड़ा है? वो पड़ा हुआ है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बैंड आपको दिख रहा है। कैसा बैंड दिख रहा है? मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से डार्क कलर का, फिर लाइट कलर का, डार्क लाइट, ऐसे बैंड इसमें दिख रहा है। तो स्ट्रिएशन मतलब पट्टियां हैं, ठीक है, धारियां हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। और तीसरा इसका नाम है वॉलंटरी मसल्स। अब सोचिए, जब आप जहां जाना चाहो वहां जाते हो, अगर आपको चलते चलते रुक जाने का मन है तो आप रुक जाते हो, बैठे हो आपको उठने का मन है तो आप उठ सकते हो। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो ये मसल्स आपकी बॉडी के, आपके जो लिम्स में, आपके हाथ पैर में, आपके गर्दन में, आपके बॉडी के अलग अलग भागों में ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स कैसी हैं? ये वॉलंटरी है, आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स। तो आइए हम इसको छोटे से शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात तो स्ट्रिएशन प्रेजेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रोटीन हमने बताया ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसकी वजह से एक्टिन और एंड मायोसिन, ठीक है। कुछ पार्ट में केवल एक्टिन होता है, वो लाइट अपीयरेंस होता है, और दूसरे पार्ट में एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है, वो डार्क अपीयरेंस देता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम क्या, हमने क्या बताया कि ये मसल्स कैसी होती हैं? वॉलंटरी, दे एक्ट ओवर दी विल।
ठीक है, इट मीन्स इन द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के वॉलंटरी कंट्रोल में ये मसल्स एक्ट करती हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो काफी फास्ट और स्ट्रांग होता है। ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो कैसा होता है, फास्ट एंड, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फास्ट एंड स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही फास्ट और काफी स्ट्रांग होता है। इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स, या इसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स, जिसको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं, या फिर हम कहें जो इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशंस, कहां पर पाए जाते हैं। तो प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर आपके ब्लड वेजल्स के अंदर भी ये मसल्स पाई जाती। अब आप देखिए यहां पर हम डायग्राम के सहायता से भी बात कर सकते हैं। देखिए स्टमक का डायग्राम बना है, इसका छोटा सा पार्ट निकाला गया है, इसमें मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स है। नेक्स्ट है क्या, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका छोटा सा टुकड़ा पार्ट निकाल के दिखाया गया है, उसमें भी स्मूथ मसल्स है। ये आपका ब्लड वेजल्स है, यहां पर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। अब यहां पर अगर देखिए तो जो इसमें जो एक्टिन का पोर्शन ज्यादा होता है और मायोसिन जो है वो काफी कम होता है। यहां पर देखिए एक्टिन वाला पार्ट ज्यादा है और मायोसिन, ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रहा है ये क्या है, ये एक्टिन है, और ये जो यहां पर ये पर्पल कलर दिख रहा है ये मायोसिन है। तो मायोसिन कम, एक्टिन ज्यादा होता है, तो इसका जो अपीयरेंस है वो डार्क लाइट बैंड जैसा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनवॉलंटरी होती है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला तो हमने बताया कहां पर पाया जाता है, दूसरी बात क्या, अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप दे अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप दे अपीयर स्मूथ, स्मूथ दिखती। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डार्क लाइट बैंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो दे डू नॉट एक्ट ओवर द विश ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की इच्छा पर ये काम नहीं करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखिए अभी आपने जो पढ़ा था पिछले में, इसमें क्या लिखा था, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो, कॉन्ट्रैक्शन स्लो एंड रिदमिक, लयबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, एक तो स्लो होता है, दूसरा रिदमिक होता है। जैसे देखिए जब फूड हम एंटर करता, जब जैसे ही फूड हम अपने ओरल कैविटी या बकल कैविटी में लेते हैं और दांतों की सहायता से, जीभ की सहायता से, दांतों से की सहायता से चबाते हैं, जीभ की सहायता से उसको मिलाते हैं, और जैसे ही फूड हम इनगल्फ करते हैं तो फूड आगे की तरफ जो खिसकता है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो चाहे इसोफेगस है, चाहे स्टमक हो, चाहे आपका एलिमेंट्री कैनाल का अदर पार्ट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, उन सब में जो फूड आगे की तरफ खिसक रहा है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसा कराती है, रिदमिक कराती है। रिदमिक मतलब होता है लयबद्ध तरीके से, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स होते चला गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते चला गया, फिर दोबारा, जैसे ये मसल्स है आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पीछे का रिलैक्स होते चला जा रहा है, एक लयबद्ध तरीके से मूवमेंट कराती है। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ मसल के बारे में हमने आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स के। सबसे पहली बात, ये मसल्स का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स है, कहां पर होती है, केवल केवल हार्ट में होती है, केवल और केवल क्या होती है, हार्ट में होती है। तो सबसे पहली बात लोकेशन पर, फाउंड फाउंड ओनली इन द हार्ट, केवल और केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। दूसरी बात करें तो दिखने में ये मसल्स स्ट्रिएटेड दिखती हैं बट ब्रांच्ड, इन अपीयरेंस दे आर striated and branched। बट फंक्शन कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। देखिए यहां पर देखिए, ये हार्ट है, हार्ट का जो वॉल है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियल वॉल होता है। तो मायोकार्डियल जो वॉल होता है उसके अंदर जो मसल्स है, हार्ट भी हमारा क्या है, मस्कुलर है, मसल से बना हुआ हार्ट है, तो मसल्स मस्कुलर वॉल है, तो जो उसकी वॉल है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, तो मायोकार्डियल वॉल जो होती है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल कार्डियल वॉल है। ये वॉल किससे बनी होती है, इससे बनी होती है, इस तरह के मसल्स के। अब यहां पर देखिए इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांच बनी हुई है। दूसरी बात, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डार्क लाइट इसमें बैंड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डार्क लाइट कलर का इसमें बैंड प्रेजेंट है, यानी स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होती है, पट्टियां धारी, मतलब हल्के और गाढ़े रंग की पट्टियां इसमें होती है, धारियां होती हैं, और साथ में ब्रांच भी होता है। लेकिन ये क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। क्या होती है, दे आर इनवॉलंटरी, यानी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, इनवॉलंटरी, यानी आपकी इच्छा पर काम नहीं करेगा। तो हमने क्या बताया, पहले बात कहां पर पाया जाता है, आपके हार्ट में पाया जाता है। अपीयरेंस क्या होता है, कैसा होता है, स्ट्रेटेड होता है और ब्रांच्ड होता है, लेकिन ये फंक्शन में कैसा होता है, इनवॉलंटरी। और एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या होती है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, थ्रू आउट द लाइफ कराता है, बिना थके कराता है। दे हेल्प इन rhythmic contraction of the heart throughout the life and tirelessly, बिना थके। टायर्डलेसली, ठीक है, बिना थके हुए थ्रू आउट द लाइफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। सोचिए पहले, अगर आपकी हार्ट की मसल्स थक जाएं तो आप अब भी अपने जिंदगी से थक जाओगे, क्योंकि अगर हार्ट की मसल्स थकी तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगी और फिर ब्लड का पंप होना बंद हो जाएगा, और आप भी, आपकी भी लाइफ अपने आप वहां पर थम जाएगी, सारे जो मूवमेंट है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो रुक जाएंगी। ठीक है, तो आइए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज? सबसे पहली बात, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा इस तरह के टिश्यू, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा इसी तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड
दूसरी बात क्या है, ये करते क्या है, बाइंड्स, सपोर्ट्स, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब इनका काम होता है, यानी जोड़ने का काम करते हैं, बॉडी के जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और साथ में सेवरल मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। ये मतलब कई सारे फंक्शंस को निभाते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, they are divided to following types। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो पहला है कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो जिसमें आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज और दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर बेटा? दे आर फाउंड इन दी most of the part of the body, बॉडी के ज्यादातर पार्ट में ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर। अब इसमें इसके सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। कौन सा आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज? लूज कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके बीच में दे हैव large matrix with suspended cells inside it। क्या बताया मैंने, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो काफी लार्ज होता है, और क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो उस पे सस्पेंड, मतलब एक तरह से जैसे है ना सस्पेंशन बनता है, तो क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हम सस्पेंशन छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स के सस्पेंशन बनते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, एक वो ज्यादा संख्या में होता है, और उसमें जो है उसके साथ साथ उसमें कई सारे तरह के जो सेल्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात करते हैं इसका पहला टाइप जिसको बोलते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। क्या होते हैं, सेवरल काइंड ऑफ, पहले इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, फाउंड मोस्ट अबंडेंट दी बॉडी, मोस्ट अबंडेंट इन दी बॉडी। आपके जो जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं
उन सब ऑर्गन्स के नीचे और अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन होते हैं? जिसको हम बोलते हैं एयरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब several kinds of cells are present in semi solid मैट्रिक्स। यानी इसके अंदर जो इसका फ्लूइड होता है वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है और उसमें कई तरह के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें देखिए तरह तरह के सेल्स। इसमें देखिए फाइब्रोब्लास्ट है, इसमें कोलेजन फाइबर है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बना के दिखा रहा हूं। इसका जो ये सब्सटेंस है ये ग्राउंड सब्सटेंस है। क्या है ये इसमें जो भरा हुआ है ये क्या है? जो मैट्रिक्स है इसको कहते हैं सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। इसका काम क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा करता है इलास्टिक होता है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं प्रोवाइड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यूज का। लूज कनेक्टिव टिश्यूज का हमने बात किया, उसमें पहला कौन सा था? एयरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। दूसरी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? एडिपोज टिश्यूज ये दे आर मेड अप ऑफ एडिपोसाइट्स। ये क्या है? फैट सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, यानी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फैट जो है वो स्टोर रहता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फैट which can help to किस तरह हेल्प करता है? पहला तो एक तो ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो फैट बर्न होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा क्या करेगा? टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या मेंटेन करने के लिए, स्केप नहीं करने देता है, एक तरह से टेम्परेचर को बनाए रखता है, बॉडी से स्केप नहीं होता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और इसके साथ साथ क्या करता है? एंड प्रोवाइड एनर्जी एनर्जी स्टोर का, एक तरह से स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, यानी फूड को स्टोर करके रखता है और फिर उससे एनर्जी रिलीज किया जा सकता है। आइए चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगला है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? पहली बात तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? डेंस कनेक्टिव। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, बने किससे होते हैं? मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स।
अब अगर हम बात करें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज किससे बने होते हैं, पहली बात तो बताया फाइबर्स से, और दूसरा सेल्स भी इसमें होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में। इसकी अगली अगली विशेषता क्या है कि इसका जो मेन दो टाइप्स होते हैं, द टू मेन टाइप्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से दो मेन टाइप्स होते हैं? पहला है लिगामेंट्स, दूसरा है टेंडन। टेंडन, ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स। और इसका दूसरा काम, इसका जो फंक्शन की अगर बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है कनेक्ट बोन्स टू बोन। मतलब बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो क्या है? टेंडन है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? टेंडन के बारे में। टेंडन किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट फाइबर से बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसका फंक्शन क्या है? टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या? कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स और बोन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब यहां पर आप डायग्राम में देखिए, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का डायग्राम आपको दिख रहा है। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आप देख रहे हैं क्या है? फाइबर्स है। क्या है ये? फाइबर्स। साथ में इसमें सेल्स भी आपको दिख रहे हैं। ये क्या है? इससे मिलकर के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज? जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं और एक तरह से बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जो मूवमेंट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम कहते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपके मेन ढांचा बॉडी का वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? कार्टिलेजेस आता है, ठीक है। दो आते हैं, एक कार्टिलेज आता है, दूसरा क्या आता है? बोन्स। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? कार्टिलेजेस के बारे में। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? कार्टिलेजेस जो है, पहली बात तो नॉन पोरस होते हैं। नॉन पोरस होते हैं और ब्लड सप्लाई इसमें कार्टिलेजेस में नहीं होती है। नो ब्लड सप्लाई। तीसरी बात, ये जो है बने किससे होते हैं, या इनका मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब इसके जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं? इसके मैट्रिक्स में ग्राउंड सबस्टेंसेस जो है वो एम्बेडेड होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होते हैं? ग्राउंड सबस्टेंसेस वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो एवेस्कुलर होते हैं, यानी ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है। मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जो ग्राउंड सबस्टेंसेस, मतलब मैट्रिक्स को ही ग्राउंड सबस्टेंस कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और हम सेल्स को क्या बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स आर, का नाम ही है, सेल्स का नाम ही है क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। अब इसका अगर हम बात करें
इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी कहां पर बॉडी के किस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं। पहली बात तो इनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आप देखिए आपके नोज के टिप्स, ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो उसमें इसके अलावा आपकी जब बड़ी बोन्स है, लंबी जो बोन्स है, उनके जो हेड है वहां पर, इसके अलावा आपके वर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके वर्टिब्रल डिस्क के बीच में, वर्टिब्री के बीच में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, ये एग्जांपल, ये कार्टिलेज का डायग्राम है। इसका, ये कई सारे तरह के होते हैं कार्टिलेज, तो उसके अलग अलग टाइप के दिखाया गया है। क्या है, कार्टिलेजेस के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। इसमें ये मेम्ब्रेन है, ये कार्टिलेज की क्या है, दोनों तरफ से देखिए मेम्ब्रेन है, अपर और लोअर साइड दोनों में है। इसमें देखिए अपर साइड में है, इसमें भी अपर साइड में, इसमें दोनों तरफ जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसे होती है, जो कॉन्ड्रोस, यानी जो कॉन्ड्रीन प्रोटीन, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, और सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं, कहां पर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, एग्जांपल, नोज टिप्स, और एक्सटर्नल ईयर, या ईयर पिन्ना हम लिख दें, ईयर पिन्ना में होता है। और कहां पर होता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया में सी शेप्ड, शेप्ड रिंग। इन सब जगहों पर ये प्रेजेंट होता है। हमने आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं किसके बारे में, बोन्स के बारे में। ठीक है, बोन्स के बारे में हम बात करते हैं। बोन क्या होता है, पहली बात तो इट इज पोरस। दूसरी, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट, प्रेजेंट। और क्या होते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैव ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। The cells present in it called ऑस्टियोब्लास्ट कहो या ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट कह देते हैं। क्या करता है ये, बॉडी के जितना भी पार्ट है, आपको जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी पार्ट मूवमेंट कर रहा है आपके बॉडी के, उन सभी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा आपके जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका जो वाइटल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन है, तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको कवर करने के लिए भी बोन का एक बाहर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं स्कल बोलते हैं। सिमिलरली आपका जो हार्ट है, लीवर है, इसके अलावा आपका स्टमक है, इन सबको भी कवर करने के लिए रिब केज होता है। ठीक है, रिब केज के अंदर, हालांकि जो हार्ट या जो जितने भी वाइटल ऑर्गन है, उनके आसपास आपको फैट भी मिलेगा। और फैट क्या करता है, वो उसको उसी पोजीशन पे रखता है, पहली बात। दूसरी बात, कुशन एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, ताकि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहली बात तो जैसा नाम समझ में आ रहा है, नाम से ही इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है। fluid matrix is present, matrix is present। कैसा मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा।
और इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड या सस्पेंडेड लिख देते हैं, सस्पेंडेड अब यहां पर देखिए ये बोन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप पोरस है, यहां पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट। के बाद आप ये देखिए कि जो इस अंदर का वो होता है इसको बोलते हैं लैकुनी फॉर्म करते हैं, लैकुनी, और ये आपको सेल्स दिख रहा है ऑस्टियोब्लास्ट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बताया फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मेनली 3 टाइप्स के आप जानते हो, आपने पहले भी पढ़ा इसको, कौन कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें आरबीसी, इसको हम क्या बोले थे, रेड ब्लड कार्प सेल्स कह लो या सेल्स कह लो, ठीक है। इसको हम, दूसरा नाम भी है इसका, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसके क्या बारे में, फंक्शन के बारे में जानते हैं। ब्लड के बारे में कुछ पार्ट्स हमने वहां पर डिस्कस कर चुका हूं पिछले स्लाइड में। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, और क्या करता है, सेवरल प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा क्या करता है, और क्या करता है ये हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और क्या करता है, शरीर को विभिन्न तरह के इन्फेक्शन, विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है, यानी प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में आपने एक पढ़ा ब्लड के बारे में। अब हम इस डायग्राम में समझते हैं। यहां पर देखिए जो ये बना हुआ है पहला, ये रेड कलर का जो है वो क्या है, RBC है। इसके बाद ये जो कलर है, ये यहाँ पर ये कहीं दिया हुआ है, थोड़ा अलग अलग टाइप्स के भी दिया है। ये सारे क्या है, WBC है। अब WBC का अलग अलग टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, ये जो है ल्यूकोसाइट, मतलब कि तरह तरह के जो सेल्स होते हैं WBC में, वो अलग अलग टाइप्स दिया है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर कुछ स्टार जैसे दिख रहे हैं,
ये क्या है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या है ये, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्राउंड सबस्टेंस है इसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा। तो ये ब्लड का दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, जो अगला है थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, वो क्या है, लिम्फ। लिम्फ क्या है ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, ये मेनली इसमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा होता है और डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं। इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है? ये दोनों प्रेजेंट होता है आरबीसी, इसके अलावा कुछ इसमें और भी सब्सटेंसेस जो जैसे मतलब जो इम्यून सिस्टम के रिस्पांस के लिए जरूरी है, जो एंटीबॉडीज वगैरह होती है प्रोडक्ट, वो सब भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या क्या होता है इसमें, लिम्फ इसमें बहता है, लिम्फ फ्लो इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर जो स्पेस है वहां पर लिम्फ जो है वो बहता है और कलेक्ट किया जाता है लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स कलेक्ट इट, कलेक्ट इट। क्या करते हैं ये, मेन इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ दी सब्सटेंस। अब देखिए बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट में तो ब्लड नहीं पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए ब्लड हमेशा ब्लड कैपिलरीज तक जाता है, ब्लड हार्ट से निकला, एओर्टा में गया, एओर्टा से कहां गया, आर्टरीज में गया, आर्टरीज से पतली जो और छोटी आर्टरीज हैं, पतली आर्टरीज है उसमें गया, फिर आर्टरियोल्स में गया, आर्टरियोल से कैपिलरीज में जाता है। बट कैपिलरीज से ब्लड बाहर नहीं निकल सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ब्लड बाहर नहीं आता है। फिर क्या होता है, वहां से कैपिलरीज से जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है अलोंग विद द डब्ल्यूबीसी और कुछ स्मॉलर साइज की प्रोटीन्स और कुछ और भी मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, ग्लूकोज वगैरह होता है, वो छन करके कैपिलरीज से बाहर निकल आता है और टिश्यू के में पहुंच जाता है, सेल्स के बीच बीच में पहुंच जाता है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। और वहां पर वो क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल जो कैरी करके ले जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है और वहां से वेस्ट मटेरियल को लेता है। फिर वो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं जो उसको फिर से कलेक्ट कर लेती हैं और वापस ले जाकर के किसी वेन में छोड़ देती हैं। इनके बीच में लिम्फेटिक वेजल्स में बीच बीच में क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जहां पर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और वो जितने भी फॉरेन पार्टिकल हो या डेड सेल्स हैं उसको उसको खा जाते हैं, उसको उसको खत्म करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, यानी हमको इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो नर्वस टिश्यूज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स या इसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल, या आप न्यूरोग्लिया भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन in the form of electric impulses, electric pulses, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में
क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है क्या, इंपल्सेस को, यानी जो भी सूचनाएं बॉडी से रिसीव करती हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन से जो भी उसके रिस्पॉन्स होते हैं वो बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स जो है उसके मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। दे आर, या हम नर्व सेल की बात करें कि नर्व सेल किस बारे में बात करें, नर्व सेल्स आर फॉर्म्ड बाय साइटोन एंड कॉन। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, यानी ये पूरा नर्व सेल है, उसके दो मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। एक क्या है, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन, इस जो लंबे से प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, साइटोन में पतले पतले ब्रांचेस जैसे इसमें आपको दिख रही निकली हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो बीच में है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर जो कवर करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल्स, इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो उसके एक्सॉन्स से निकला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व के फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कहां पर पाया था ये जान लेते हैं। पहली बात तो सभी पूरे बॉडी में फैली होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ, कहां पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, लगभग सभी पार्ट्स में ये जो है प्रेजेंट होता है, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ये तो उसके हमने बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसके फंक्शन के बारे में बताया, इसके लोकेशंस के बारे में बताया, ये कहाँ पर पाया जाता है ये भी हमने बात किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें पूछी जा सकती है, वो आप नोट कर लीजिए, वो क्या है बेटा, कि हाँ पूछता है कि जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो किस किस जगह से किस जगह, यानी कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन जाता है, यानी न्यूरॉन्स के किस पार्ट से लेकर किस पार्ट तक इंफॉर्मेशन आती है। कहने का मेरा मतलब है कि ट्रांसमिट होने का डायरेक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है, रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट्स। कहां से रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करता है जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, या फिर जहां से इंफॉर्मेशन उसको जहां से भी मिलती है, सेंस ऑर्गन से जनरली मिलती है इंफॉर्मेशन, वहां से वो रिसीव करता है। फिर वो कहां कहां पर भेजता है, वो भेजता है साइटोन को। साइटोन किसको भेजता है, साइटोन भेजता है एक्सॉन को। एक्सॉन से कहा जाता है, एक्सॉन से जाता है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग में जाने के बाद फिर से वो नर्व एंडिंग साइनेप्स के थ्रू जुड़ा होता है और वो आगे जाकर के उसको दूसरे न्यूरॉन्स में भेज देता है। तो एक पॉइंट और यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरा क्या है, साइनेप्स, द जंक्शन, जंक्शन, ये क्वेश्चन आया था पीछे, बिटवीन, मतलब कि पिछले एग्जाम्स वगैरह पीवाईक्यूज की बात करें तो एनडीए पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है, बिटवीन टू न्यूरॉन आर कॉल्ड साइनेप्स, साइनेप्स। तो आपने देखा, हमने आपको आज बताया ये जो टिश्यू चैप्टर था उसका जो लास्ट पार्ट था, फोर्थ पार्ट आज हमने खत्म किया। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें आपको जो भी कुछ और भी इसमें इंफॉर्मेशन, यानी इसके अलावा जो भी चैप्टर्स आपको पहले पढ़ना हो, पहले समझना हो,
तो उसको आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। आप हमारे हमसे जुड़े रहें। हम इसी तरह से नए-नए मतलब कि जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, वो धीरे-धीरे करके हम उसको करा देंगे। इस आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे और हमसे जुड़े रहें और इतना ही आप आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।